जैसे बोले आदमी हो तुम वैसे ही कोई मंदिर में घंटी पीट आवे है, कोई आप गीता जी का पाठ कर रहा है, कोई किसी के कहने तो हनुमान का व्रत रखने लग गया जैसे दास पहले करता था, कोई गुरु नहीं था। जैसे भी प्रेरणा किसी से मिली, भाई हनुमान चालीसा कर ले, हनुमान चालीसा करने लग गया 7 बार। मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, मंगलवार का व्रत शुरू कर दिया। गीता जी का रोज पाठ करे, एक अध्याय का किसी से सुना तो वो अध्याय का पाठ शुरू कर दिया है। जैसे ये थी हमारी मनमुखी साधनाएं। तो गुरु के बिना जो साधना हम कर रहे थे पहले, तो साधनाएं गलत, और फिर वो साधना ही शास्त्र विरुद्ध थी तो भी यूजलेस। फिर परमात्मा क्या समझाना चाहते हैं कि भाई राम कृष्ण से कौन बड़ा। तुम राम कृष्ण को तो सुप्रीम पावर मानते हो, अब आपके विधान अनुसार, आपके ज्ञान अनुसार राम कृष्ण से कौन बड़ा तुम्हारे दृष्टिकोण से। तो उन्होंने भी गुरु कीन, और 3 लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा अधीन। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को गुरु बनाया। यहाँ आपने सुना है कि श्री कृष्ण जी के गुरु संदीपनी जी थे। संदीपनी जी तो टीचर थे, अक्षर ज्ञान कराने वाले, और आध्यात्मिक गुरु जो थे वो दुर्वासा जी थे। कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हें भी गुरु कीन, और 3 लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा अधीन। यानी गुरु जी के सामने, चाहे वो भगवान अवतार थे, 3 लोक के मालिक भी थे, राजा भी थे, तो भी गुरु और शिष्य का नियम नाता ऐसा ही होता है कि वो भी गुरु जी के सामने नतमस्तक होते थे, मत्था टेकते थे। फिर क्या बताते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, भाई लाग्या हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। सुखदेव ऋषि जी मनमाना आचरण करता था, अपनी पिछले पूर्व जन्म के संस्कार पुनों के आधार से वो आकाश में उड़ जाता था, ऐसी सिद्धि थी। उन कोई गुरु धारण नहीं कर रखा था, और वो श्री विष्णु जी के लोक में चले गए, वहाँ रहने की इच्छा व्यक्त की। श्री विष्णु जी ने उसको कहा कि आपका कोई गुरु नहीं है, इसलिए आपको यहाँ रहना अलाउड नहीं है, आप जा सकते हैं। गुरु बनाओ, उनके अनुसार भक्ति साधना करो, तब हमारे लोक में आ सकते हो। कहते हैं राजा जनक गुरु किया, फिर कीनी हर की सेव, सेव माने पूजा। कह कबीर बैकुंठ में वो उलट मिले सुखदेव। तब स्वर्ग तक भी जाने का कार्य, जाने की व्यवस्था सुखदेव जी की उस समय हुई, जब उसने राजा जनक से उपदेश लिया, साधना की, गुरु बनाई। अब परमात्मा क्या कहते हैं, भाई गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। पुणात्माओं, एक एक सेंटेंस में बहुत गूढ़ रहस्य है इस सूक्ष्म वेद की वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, कबीर परमेश्वर की वाणी में। अब जैसे गुरु गोविंद, गुरु तो गुरु जी और गोविंद भगवान। कहते हैं एक तरफ गुरु जी हैं, एक दूसरी साइड परमात्मा खड़े हैं। परमात्मा आप ही प्रसन्न कर रहे हैं, आप ही उत्तर दे रहे हैं कि तुम किसको प्रणाम करोगे, किसको पाया लगोगे। उत्तर दे रहे हैं, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दिया मिलाए। तो मैं तो अपने गुरु जी के चरण छूऊंगा, जिसने भगवान मिला दिया ना। पहले मैं फिर हुआ ना था, धक्के खाता, भगवान कद देना मिला हमने। ये भगत कह रहा था जी आपसे उपदेश लिया मैंने,
मैं बजरंग बली का पुजारी था तगड़ा। नाम लेने के 1 हफ्ते के बाद हनुमान जी दिखे सपने में। नो बोला भगत मन छोड़ गया तेनो। मैं बोला पहलवान तो पहला ना दिखा मैंने कदे भी, जब सारी कितने दिन हो गए गोडे रगड़ते ने, ईब तो मैं छोड़ गया कोई ना, भगवान की शरण में चला गया। ये तो उसकी कल्पना ही थी, मतलब बात यही की यही सत्य मानना। तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंदियों मिला है। पुणात्मा एक एग्जाम्पल है, जैसे हैंडपंप है, हैंडपंप तो गुरु जी समझ लो और उसमें से निकल रहा जल भगवान समझो। जैसे किसी ने एक घड़ा पानी का भर लिया हैंडपंप से और कहीं घर पे या कहीं खेत में, मजदूरी में, दुकान पे, कहीं भी वो कार्य कर रहा है, जब तक उस घड़े में जल है नो प्रॉब्लम, नो वरी। और जब वो जल समाप्त हो जाए चिंता बढ़ती है, प्यास सताती है, तो कहाँ जाता है, हैंडपंप के पास। उस हैंडपंप से फिर अब मटका भर लाता है घड़ा और फिर आनंदित हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, जब तक आप जी के पूर्व जन्म के भरे हुए घड़े यानी पुण्य आपके साथ हैं, तब तक आपको नो प्रॉब्लम, आपने कोई चिंता नहीं। आप खूब उसने कुकरे पियो, कैसे खंडाओ, आपके पुण्य हैं। जैसे कोई अच्छा पुण्यकर्मी प्राणी है, अच्छी पोस्ट मिल गई, खूब घूटी सूटी लावर, लंबी सिगरेट लाकर टोर बनावे, मांस खावे, कितनी बकवाद घड़ले, क्योंकि वो अभी जल शेष है। जब वो जल खत्म होगा जब पता लगेगा उस भाई ने, आँख लिकड़ाऊंगी, ऐसी बिरान माटी शुरू हो जाती है, सारी उम्र रोता है फिर लास्ट में। परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमन करे फिर दुख काहे को होई। सुख में सुमन किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद।